अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ शिवा रियाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रू हेल्पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं MGT 610 बिजनेस एथिक्स की असाइनमेंट नंबर 1, जो कि ओपन हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 11 दिसंबर 2020। मार्क्स कितने हैं इसके? 10। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारा चैनल प्रमोट हो सके। क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे पास जो एक सिनेरियो है वो क्या है कि मैनेजर्स आर फुली अवेयर ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट्स एंड प्रोसेसिंग while making strategic and operational decisions. This complexity is growing with the increase in the dominance of business by multinational and growth of networks and strategic alliances and consortia among global corporations. Researchers are of view that managers use different criteria in different countries for evaluating businesses. This lead to the conflict among the managers and ethics is considered as major cause of conflict. इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है, या इसका पूरा लब्बे लबाब क्या है इस सिनेरियो का, कि मैनेजर जो है कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की सारी डीलिंग करता है। अगर शिफ्टिंग भी करनी हो, मीन कहीं अपना जो है इंट्रोड्यूस करवाना हो बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें एथिक्स को यूज़ करके इसे कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस माइक्रो लेवल इंटरनल फैक्टर्स विच कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन शेपिंग द एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़। हमने किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स बताने हैं, माइक्रो इंटरनल फैक्टर्स, जो कि उसी कंपनी के या उसी बिजनेस के या उसी ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल और मोरल वैल्यूज़ को शेप करते हो, उसे कंट्रोल करते हो या उसमें इंक्रीमेंट करते हो। तो ये जो है इनके, ये आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के व्यू LMS में एक जो है आर्टिकल होगा, ग्लोबल एथिक्स एंड इंटीग्रिटी फ्रेमवर्क फॉर MNES। तो वहाँ से आप उसे रीड कर सकते हैं और फिर खुद से ही कॉन्सेप्चुअल बना सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह खुद रीड कर लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। देखिए, हमने बताने थे इंटरनल फैक्टर्स जो कि एथिक्स और मोरल जो है फैक्टर्स कंपनी के उसे शेप करते हो। तो एक तो हो गया ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के खुद इंटरनल फैक्टर्स हैं, माइक्रो इंटरनल फैक्टर्स। ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स कौन है? ओनर्स वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ओनर्स आर द पीपल हु इन्वेस्टेड इन द कंपनी एंड हैव प्रॉपर्टी राइट्स एंड क्लेम टू द ऑर्गेनाइजेशन। Owners can be an individual or group of persons who started the company or who bought a share of company in the share market. ये एक बंदा भी हो सकता है, सिर्फ एक पर्सन, या फिर ये ग्रुप भी हो सकता है ओनर्स, या वो जो है ग्रुप में अपना जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, या सिंगल जो है एक पर्सन खुद इन्वेस्ट कर रहा हो। देन दे हैव द राइट टू चेंज द कंपनी पॉलिसी एट एनी टाइम। इनके पास ये राइट होता है कि ये कंपनी की पॉलिसी किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे बी एन इंडिविजुअल इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है। तो ये इसका जो है ना मेनली ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स, आप खुद जो है ये बनाइएगा इसके ऊपर जो है पैराग्राफ। आई होप कि इजीली होगा बनाना आप लोगों के लिए कि ओनर्स क्या है, कि ओनर्स वो हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये एक पर्सन भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ पर्सनस भी हो सकते हैं, और शेयर होल्डर्स जिनका शेयर हो, बस ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते वो, ठीक है। तो देन हमारे पास है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है कि ये तमाम मैनेजर्स के जो काम हैं उनको जो है करते हैं, देखते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी who is elected by the stockholders, and they are given the responsibility for overseeing a firm top managers such as general manager, ठीक है, कि आया ये काम ठीक कर रहे हैं या नहीं। देन हमारे पास है एम्प्लॉयज़ और द वर्क फोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट। एम्प्लॉयज़ कौन है? जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो विच परफॉर्म द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Individuals, employees and also the labor unions they join are important part of internal environment। जाहिर सी बात है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो कोई वक्त नहीं होगा वहाँ, पैसा इन्वेस्ट करना बेकार होगा। अब एम्प्लॉयज़ जो हैं ये इंटरनल इन्वायरमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन का माइक्रो इंटरनल फैक्टर जो है उसमें इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉय की। देन इफ़ मैनेज प्रॉपरली दे कैन पॉजिटिवली चेंज द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, बट इल मैनेजमेंट ऑफ द वर्कफोर्स कुड लीड टू अ कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन फॉर द कंपनी। देन हमारे पास फोर्थ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो है तरीके क्या हैं, इनके वेस क्या हैं कुछ भी प्रोवाइड करने के, कल्चर
उसे कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द वैल्यूज वियन बिलीव्स हैबिट्स दैट दे के अटैच टू देयर एक्शंस। देखिए, अब मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, कि वो क्या चीज़ कैसे प्रोवाइड करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। तो ये जो है इनका जो है इन्वायरमेंट कैसा है, इनकी हैबिट्स कैसी हैं, इनके अपने वियंस कैसे हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर, कस्टमर के बारे में, अबाउट कस्टमर। तो ये सब जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देन हमारे पास है रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज कैन बी डिस्कस्ड अंडर 5 ब्रॉड हेड्स। वन इज फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। कि ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स क्या है, कि ये किस मकसद के लिए है, या इसका रिसोर्स जो है वो बनाने का मकसद क्या है, या इसका जो है पैसा इन्वेस्ट जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, क्या सीन है इसका। ठीक है, तो फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। देन फिजिकल रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, जितने भी जो हैं हमारे पास मीन रोज़मर्रा के जितने भी चीज़ें हैं, लैंड है, लेबर है, बिल्डिंग है, वेयर हाउसेज, जितने भी ऑल ओवर हैं वो सब फिजिकल रिसोर्सेज हैं। एग्जांपल्स आर ऑफिस बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, फैंस एंड एयर कंडीशंस आर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप कि आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये मैंने इंटरनल फैक्टर्स सिंपली जो है एक्सप्लेन किए हैं। आप खुद इन टॉपिक्स को थोड़ा सा चेंज कीजिए और इनमें जो है अपनी वर्डिंग में लिखिए, तो कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।